Hello dear children, so you are welcome to the second video of HTML. In this video we will learn how to make a web page by using HTML. So let's start with the topic. So children, let's take an example. पहले हम एक example देख लेते हैं. After that we will learn how to make a web page. Okay, so this is an example how to write a HTML page. So children, the first thing which we have to write, what we do to make a HTML page, firstly we open our notepad and then these are the things that we write. ये चीज़ें हम वहाँ लिखते हैं. तो first thing what we have to write is we have to write HTML. इससे हम ऐसे एंगुलर ब्रैकेट्स में पहले हम HTML लिखते हैं. ये सारे टैग्स हैं, इन टैग्स को यूज़ करके वी मेक द वेब पेज. तो पहला जो टैग हम यूज़ करते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट पे वो क्या होता है, HTML. उसके बाद हम लिखते हैं वी राइट हेड एंड आफ्टर दैट वी राइट टाइटल. बच्चों, दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ HTML डॉक्यूमेंट. मीन्स दिस इज़ अ बेसिक फॉर्मेट. मीन्स at least you have to write this much. Means you have to follow this format. और इस फॉर्मेट के अंदर आपको जो भी अगर आप कुछ और भी क्रिएटिविटी करना चाहते हो तो यू कैन डू इट, बट इतना तो यू विल हैव टू डू. ठीक है, मतलब ये बेसिक फॉर्मेट है, इतना तो आपको लिखना पड़ेगा कोई भी HTML डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए. तो पहले हम क्या लिखते हैं, HTML लिखते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर. फिर हम उसके बाद लिखते हैं हेड. उसके बाद हम लिखते हैं टाइटल, और टाइटल में हम वो चीज़ लिखते हैं जो कि हम चाहते हैं कि हमारे टाइटल बार में जो हमारा URL है, URL का जो एड्रेस बार है, वहाँ पे जो चीज़ रिफ्लेक्ट हो. अगर आप कोई भी वेब पेज बनाना चाहते हो अबाउट माई सेल्फ, अबाउट मी, एनीथिंग, तो आपको टाइटल ऐसा सेलेक्ट करना चाहिए जो कि हमारे सर्च बार में जो हमारा टाइटल बार है वहाँ पे वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो. ओके, तो दिस इज़ द थर्ड थिंग वी राइट इज टाइटल. और टाइटल को लिखने के बाद व्हाट वी डू इज़ वी क्लोज इट. टाइटल को लिखने के बाद हम टाइटल को क्लोज कर देते हैं. एंड आफ्टर दैट ये जो हेड है इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं. यहाँ पे हमारा हेड का काम ख़त्म हो जाता है. सो नेक्स्ट पार्ट आती है बॉडी. अब जो भी कोड्स हमें लिखने होते हैं, जो भी हमें टैग्स लिखने होते हैं, वो सारा कुछ हम कहाँ लिखते हैं, बॉडी के अंदर. ठीक है, तो द सेकेंड पार्ट इज़ बॉडी. तो ये बॉडी पार्ट है. यहाँ पे वेब पेज का जो भी कंटेंट है वो यहाँ पे लिखते हैं हम, इसलिए यहाँ लिखा है वेब पेज कंटेंट गोज हेयर. और फिर वो सारा कुछ आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से टैग्स को यूज़ करके हम वेब पेज का कंटेंट क्रिएट करते हैं. तो जो भी कंटेंट है, जो भी टैग्स को यूज़ करके हम कंटेंट बना रहे हैं उसको हम यहाँ पे लिखते हैं. एंड आफ्टर दैट जो है उसको हम सारा, जब हमारा पूरा कंटेंट क्रिएट हो जाए, जो हम सारे टैग्स हम जब लिख लें, तो उसके बाद हम एट द एंड बॉडी को भी क्लोज़ कर देते हैं. और ये सारा कुछ क्लोज़ करने के बाद हम क्या करते हैं, ये जो हमारा HTML यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टैग था HTML, एट द एंड हम इसको भी क्लोज़ कर देते हैं. ठीक है, और क्लोज़ करने के लिए वी यूज़ दिस साइन. ठीक है, ओके चिल्ड्रन. तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है HTML डॉक्यूमेंट का. तो स्टार्ट करते हैं तो हम एक HTML का जो डॉक्यूमेंट है उसको बना के देख लेते हैं कि किस तरीके से बनता है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. सो चिल्ड्रन, सबसे पहले हम क्या करते हैं अपने HTML के डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, सबसे पहले हम नोटपैड को ओपन करते हैं. नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस आपके लैपटॉप में जो भी हो आप उसे भी ओपन कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम नोटपैड को ओपन करते हैं. और जो मैंने आपको अभी बेसिक स्ट्रक्चर बताया था कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, HTML. तो यहाँ हमने सबसे पहले क्या लिखा, HTML.
और बच्चों वन मोर थिंग, हमारा जो HTML होता है इट इज़ नॉट केस सेंसिटिव, तो आप अपर केस या लोअर केस किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो HTML हमने लिखा, उसके बाद वी राइट हियर हेड, फिर हेड के बाद हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, टाइटल। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि टाइटल हम कैसे लिखते हैं, तो यहाँ हमने टाइटल लिख दिया। और टाइटल में सपोज हमने लिख दिया माय फर्स्ट वेब पेज, तो ये हमने लिख दिया माय फर्स्ट वेब पेज। अब यहाँ हम क्या करेंगे, टाइटल को क्लोज करेंगे। Now here the title is closed. Then what we do is we close head. After that, हेड को जब हमने क्लोज कर दिया तो आफ्टर दैट जो हमारा बॉडी पार्ट है वो बिगिन होता है। तो अब हम यहाँ पे अपना बॉडी पार्ट बॉडी लिखेंगे। यहाँ पे जो हम टैग यूज़ करेंगे, इसके बाद कौन सा टैग यूज़ करेंगे, बॉडी। तो हमने बॉडी लिखा। अब बॉडी के अंदर अगर हमारा कुछ भी कंटेंट है, जैसे दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज, आई एम वेरी हैप्पी, तो हम ये सारा कुछ यहाँ पे लिख देंगे। आई एम वेरी हैप्पी। इसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे, बॉडी को भी क्लोज करेंगे। और फिर उसके बाद हमने जो सबसे ऊपर HTML लिखा था, हम उस HTML को भी क्लोज कर देंगे, ठीक है बच्चों। एंड आफ्टर दैट ये सारा कुछ हम लिखने के बाद क्या करेंगे, वी विल हैव टू गो ऑन फाइल ऑप्शन, देन वी हैव टू क्लिक ऑन सेव एज, और जो भी आप फाइल का नाम लिखना चाहते हैं वो फाइल का आप नाम लिख देंगे और उसको .html एक्सटेंशन से हम सेव कर देंगे। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा वेब पेज .html और इसे मैंने सेव कर दिया डेस्कटॉप पे। अब नाउ यू कैन सी कि हमारे डेस्कटॉप पे जो है शॉर्टकट क्रिएट हो गया है वेब पेज के नाम से, ठीक है। तो व्हेन वी विल क्लिक ऑन दिस वेब पेज, नाउ यू कैन सी हमारा वेब पेज जो है वो क्रिएट हो गया और वेब पेज हैज़ बीन क्रिएटेड। तो ये हमारा वेब पेज जो है ये क्रिएट हो गया, ठीक है। अब नाउ ये तो बिल्कुल बेसिक थिंग है कि हमारा वेब पेज ऐसा क्रिएट हो जाता है। अब हम इसमें और भी टैग्स को ऐड करके और भी बहुत कुछ ऐड करके हम इसमें देखेंगे कि हम इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस सी। अब हम वापस क्या करेंगे, अपने कोड पे जाएंगे, अपने जो हमारा नोटपैड वाला पेज है पहले हम उसे ओपन करेंगे। देयर वी कैन सी कि हम उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो ये हमारा नोटपैड का पेज है। अब इसमें हम कुछ चेंजेस करके देख लेते हैं कि जब हम यहाँ कोई चेंज करते हैं तो हाउ इज़ इट रिफ्लेक्टेड ऑन द वेब पेज। अब जैसे हम यहाँ पे आ गए अपने बॉडी पार्ट में, अब ये बॉडी तो हमारा टैग है। अब हम क्या करते हैं, एक एट्रीब्यूट ऐड करके देख लेते हैं, बॉडी बैकग्राउंड का एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट जब हम टैग के बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो क्या कहलाता है, एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे मैंने लिखा बॉडी बैकग्राउंड इक्वल्स टू books.jpg। अब मैं चाहती हूँ कि बॉडी बैकग्राउंड में जो मेरी books.jpg की नाम की जो इमेज है वो आ जाए। Why I am writing this? Because I want books.jpg named image should reflect in the background of my web page। तो यहाँ पे मैंने लिखा body background equals to books.jpg। Now what I will do? Now I will save it। यहाँ फाइल पे जाके I will save it and then I will minimize it। I will go back to my web page and I will refresh it। इसे यहाँ ऐसे करके रिफ़्रेश करेंगे तो now you can see
तो बुक्स नाम की जो इमेज है वो हमारे वेब पेज के बैकग्राउंड में आ चुकी है। ठीक है। सो ये तो एक एग्ज़ाम्पल है कि हम किस तरीके से अपने वेब पेज का जो बैकग्राउंड है उसको चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड में हम कोई इमेज कैसे लगा सकते हैं। ठीक है। आफ्टर दैट लेट्स मूव। अब ये तो ये एग्ज़ाम्पल है, कुछ और एग्ज़ाम्पल्स भी देख लेते हैं कि और क्या चेंजेस हम कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे बैकग्राउंड को हटा के, जैसे यहाँ पे हमने बॉडी बैकग्राउंड इक्वल्स टू बुक, मतलब कि हमने बुक की इमेज लगाई थी बैकग्राउंड में, वेब पेज के बैकग्राउंड में। तो यहाँ पे हम बॉडी का बैकग्राउंड का कलर चेंज करके देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारा बॉडी बैकग्राउंड जो है उसका कलर चेंज हो सकता है। तो हियर व्हाट वी विल डू इज़, इसे हम डिलीट करते हैं, बॉडी बैकग्राउंड डॉट जेपीजी जो हमने लिखा है, और यहाँ हम लिखते हैं बॉडी बीजी कलर। बीजी कलर, बॉडी बीजी कलर, बीजी कलर का मतलब होता है बॉडी बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ लिखा हमने बॉडी बीजी कलर इक्वल्स टू येलो। फिर से हम फाइल पे जाएंगे एंड वी विल सेव इट। यहाँ आके हमने जब रिफ़्रेश किया तो हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो गया, येलो हो गया। ठीक है। और भी आप कुछ कर करके बच्चों देख सकते हो कि और क्या कर सकते हैं। अब हम जैसे बॉडी बीजी कलर मैंने येलो किया है, आप एक बार रेड करके देख लीजिए।